अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज इंतहाई सेंसिटिव इशू और नहायत हसास मसले को लेकर आपके सामने हाजिर आया हूँ। आज से चंद रोज़ पहले मुंबई की फ़िज़ा से एक आवाज़ बुलंद हुई और देखते ही देखते पूरे मुल्क में आग की तरह फैलने लगी। वो आवाज़ अज़ान से रिलेटेड है। अज़ान से मुतालिक तरह-तरह के सवालात, एतराज़ात और क्वेश्चन सामने आ रहे हैं। मैंने सोचा कि इस मसले के ताल्लुक से अपनी ओपिनियन और अपनी राय आपसे शेयर करूँ। अगर हम और आप गौर करें तो मालूम होता है कि अज़ान कंट्रोवर्सी में शामिल होने वाले चंद ही लोग ऐसे हैं जिन्हें अज़ान से तकलीफ़ है और जो अज़ान को मिटाना चाहते हैं, अज़ान पर बैन लगाना चाहते हैं, अज़ान को ख़त्म करना चाहते हैं। ऐसे लोग दरअसल उस नफ़रती एजेंडे के शिकार हैं, जिस एजेंडे को मुल्क भर में फैलाने की मुसलसल कोशिशें जारी हैं। लेकिन उनमें से ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जिन्हें अज़ान से तो कोई तकलीफ़ नहीं है, बल्कि उस लाउड स्पीकर से उन्हें तकलीफ़ है, जिसके ज़रिए से अज़ान की आवाज़ उनके कानों तक पहुँचती है। ऐसे लोगों का कहना है कि आप बंद कमरों में बगैर लाउड स्पीकर के अज़ान दें, हमें कोई तकलीफ़ नहीं है। साथ ही ये बात भी कहते हैं कि अज़ान देना इस्लाम का हिस्सा तो है, लेकिन लाउड स्पीकर पर अज़ान देना ये इस्लाम का हिस्सा नहीं है। ऐसे लोगों की बात एक हद तक माकूल और मुनासिब भी है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि ये बात सही है कि लाउड स्पीकर पर अज़ान देना इस्लाम का हिस्सा नहीं है, लेकिन लाउडली अज़ान देना, बुलंद आवाज़ से अज़ान देना, ये इस्लाम का हिस्सा ज़रूर है। असल में इस्लाम के अंदर जो अज़ान का कंसेप्ट है और उसका डेफिनेशन है, वो ये है कि मुसलमानों को इस बात की खबर दी जाए, उन्हें इन्फॉर्म किया जाए कि अब नमाज का वक्त हो चुका है। अपनी बिजी लाइफ से थोड़ा सा टाइम निकाल कर अल्लाह की बंदगी भी कर लें, थोड़ा सा टाइम प्रेयर के लिए भी निकाल लें। तो जाहिर सी बात है कि आसपास के लोगों को जहाँ दिन रात में 5 मरतबा इन्फॉर्म करना हो, तो आदमी बंद कमरे में बैठकर तो ये काम नहीं कर सकता है ना। उसके लिए या तो नक्कारे बजाने होंगे, या घंटियाँ बजानी होंगी, या फिर लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करना होगा। जब लाउड स्पीकर ईजाद नहीं हुई थी, तो इससे पहले मुसलमान मस्जिद की छतों पर चढ़ करके अज़ान दिया करते थे, ताकि उनकी आवाज़ दूर-दूर तक पहुँचा करें। और आप देखेंगे कि अज़ान देने वाला अपने कानों में उँगलियाँ डालकर अज़ान कहता है। वजह उसकी क्या है? ये इसलिए ताकि खुद उसकी आवाज़ उसके कानों तक कम पहुँचे, धीमी पहुँचे और उसे महसूस हो कि हमें और बुलंद आवाज़ से अज़ान कहनी चाहिए, ताकि और बुलंद आवाज़ से अज़ान कहे और उसकी आवाज़ दूर-दूर तक पहुँचा करे। तो इस तनाज़ुर में कहीं न कहीं अगर हम लाउड स्पीकर को इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो अज़ान का जो पर्पज़ है, जो मकसद है, वो मकसद फ़ौत होता नज़र आ रहा है, वो मकसद ही ख़त्म होता नज़र आ रहा है। इन्फॉर्मेशन देना, खबर देना। तो इसलिए हम मजबूर हैं कि लाउड स्पीकर को इस्तेमाल करें अज़ान देने के लिए। हाँ, अगर इस लाउड स्पीकर के अज़ान की वजह से आपको तकलीफ़ हो रही है, आपकी नींद में खलल पड़ रहा है, आपके आराम में डिस्टर्ब हो रहा है, या आप बीमार हों तो परेशानी का सबब बन रहा है, तो आपकी शिकायत मुनासिब है, माक़ूल है, हम आपकी शिकायत की कदर करते हैं। लेकिन मैं आपसे अर्ज़ ये करना चाहूँगा कि अज़ान दिन रात में 5 मरतबा दी जाती है, लेकिन लास्ट की जो 4 अज़ानें हैं, जिसे हम ज़ोहर, असर, मगरिब और इशा कहते हैं, यानी 1 बजे की अज़ान और 4 बजे की अज़ान, 6 बजे की अज़ान और रात के 8 बजे की अज़ान। इन 4 वक़्तों में अगर अज़ान दी जाए, तो इसकी वजह से आपको तकलीफ़ कतई नहीं होनी चाहिए। इसलिए कि इन 4 वक़्तों में आपके कानों तक न सिर्फ़ अज़ान की आवाज़ पहुँचती है, बल्कि मार्केट में अगर हैं, तो गाड़ी की सीटी की आवाज़, बेल की आवाज़ और तरह-तरह की आवाज़ आपके कानों तक पहुँचती है। कोई बेचने वाला मार्केट में आ रहा है, तो वो भी अल्लाह जो है आवाज़ लगा रहा है। तरह-तरह की आवाज़ आपके कानों तक पहुँचती है। इसलिए सिर्फ़ अज़ान की आवाज़ से आपको डिस्टर्ब हो रहा है, ये एतराज़ करना मुनासिब और माक़ूल नहीं है। हाँ, अगर आप ये कहें कि सुबह हम लोग सो रहे होते हैं, उस वक़्त हमारी नींद में डिस्टर्ब होता है, सुबह की अज़ान से हमें दिक्कत होती है, तो ये एतराज़ आपका मुनासिब और माक़ूल है, हम आपके जज़्बात का एहतराम करते हैं। ऐसे मौके पर हम मसाजिद के ज़िम्मेदारान और ट्रस्टियान से 3 अपील करना चाहेंगे। उम्मीद है कि अगर उस 3 अपील पर अमल कर लिया जाए, तो कहीं न कहीं लोगों को एतराज़ करने का मौका कम मिलेगा और यकजहती और भाईचारे का रास्ता जो है, वो हमारा होता नज़र आएगा। पहली अपील ये करूँगा कि जब हम सुबह की अज़ान दें, तो अपने लाउड स्पीकर का जो डेसिबल होता है, उसको 45 कर दें, ताकि ज़्यादा ज़ोर से आवाज़ लोगों के कानों तक ना पहुँचे। इससे क्या होगा कि ज़ाहिर-सी बात है कि हम जिस गंगा-जमनी तहज़ीब में रह रहे हैं, वहाँ हमें दूसरों का एहतराम करना, दूसरों का ख़्याल रखना हमारे ऊपर भी ज़रूरी है और ये मज़हब इस्लाम का दर्स भी है, पैगाम भी है। इसलिए जब सुबह की अज़ान दें, तो अपने लाउड स्पीकर का डेसिबल वो 45 रखें, ताकि किसी को डिस्टर्ब ना हो। दूसरी अपील ये करूँगा कि बाज़ जगहों पर लोग सुबह की नमाज़ के बाद सलातो सलाम पढ़ते हैं, जो कि अच्छी बात है, पढ़ना भी चाहिए। लेकिन उसके लिए करते ये हैं कि लाउड स्पीकर को इस्तेमाल में लाते हैं। मैं ये समझता हूँ कि सुबह जो सलातो सलाम पढ़ी जाती है, ये 6 बजे से पहले आमतौर पे पढ़ी जाती है।
6 बजे से पहले अगर लाउड स्पीकर का आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं कानून की खिलाफ वर्जी भी है, जिसके आप मुजरिम हैं। तो हम सब कोशिश ये करें कि सुबह अगर सलातो सलाम पढ़ें तो उसके लिए लाउड स्पीकर का इस्तेमाल ना करें। हम ऐसा नेक काम ना करें कि जिस नेक काम के करने में किसी शख्स की तकलीफ भी शामिल हो। तो हम इससे परहेज़ करने की कोशिश करें, सलाम पढ़ें लेकिन बगैर लाउड स्पीकर के पढ़ें। तीसरी अपील ये करूँगा कि देहातों में चूँकि 1 से 2 मस्जिदें होती हैं, इसलिए वहाँ अज़ानें बहुत कम होती हैं। लेकिन शहरों का हाल ये होता है कि वहाँ आबादी ज़्यादा होती है, पॉपुलेशन होता है, तो मस्जिदें भी वहाँ ज़्यादा होती हैं। एक मस्जिद की अज़ान ख़त्म नहीं हुई कि दूसरी मस्जिद की अज़ान शुरू हो जाती है, दूसरी ख़त्म नहीं हुई, तीसरी अज़ान शुरू हो जाती है। तो होता ये है कि 15-20 मिनट तक अज़ान दिए जाने का एक तसलसल जारी रहता है। तो ऐसे मौके पर मैं मस्जिदों के ट्रस्टियान और ज़िम्मेदारान और शहर के नुमाइंदगान से गुज़ारिश करूँगा कि सब लोग मिल बैठ कर ये तय कर लें कि जितनी मस्जिदें हैं शहर के अंदर, तमाम मस्जिदों में अज़ान एक टाइम पर हो, लेकिन जमात कट की टाइमिंग सबकी अलग-अलग रखी जाए। इससे क्या होगा कि अगर किसी की जमात यहाँ छूट गई तो दूसरी मस्जिद में जाकर के अदा कर सकता है। अज़ान एक टाइम पे हो, जमात अलग-अलग टाइम पे हो, तो फ़ायदा ये होगा कि तमाम अज़ानें 5 से 7 मिनट के अंदर कंप्लीट हो जाएँगी और इससे दूसरे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा तकलीफ़ नहीं पहुँचेंगी। तो अगर हम इस सूरत हाल को इख्तियार करते हैं तो उम्मीद है कि लोगों को एतराज़ करने का मौका कम मिलेगा। अल्लाह ताला हम सबको खूबियों से नवाज़े, अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।